तो मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान को लेकर के कर्नाटक की सियासत में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। कांग्रेस एक नेता ने इसका प्रस्ताव दिया है और इसे लेकर के जरूरी कार्रवाई पर विचार हो रहा है ये कहा, लेकिन बीजेपी समेत कई संगठन इस आइडिया के विरोध में हैं। बीजेपी का सवाल है कि टीपू सुल्तान ने आखिर ऐसा क्या किया कि उनकी मूर्ति लगाई जाए। स्वतंत्रता सेनानी टीपू। तो देखिए, कांग्रेस के कई लीडर्स की तरफ से ये आइडिया भी दिया गया है कि टीपू सुल्तान का भी स्टैचू लगाया जाए। जब बाकी लीडर्स के शासक के आप स्टैचू लगाते हैं तो टीपू सुल्तान की मूर्ति क्यों नहीं लग जाए। तो टीपू सुल्तान की मूर्ति को लेकर के अब नया विवाद शुरू हो गया है। तो क्या टीपू इसके लायक नहीं है कि उनकी मूर्ति लगाई जाए, ये कहा गया है सिद्धारमैया की तरफ से। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಪಾಪ, ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಡಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ವಾ, ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋರು ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವರು ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಪಾಪ, ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಡಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ವಾ, ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋರು ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವರು। 300 साल पहले मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान कर्नाटक की सियासत केंद्र में है। इतिहास में टीपू सुल्तान की तलवार की कहानी लिखी है, लेकिन आज टीपू सुल्तान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में तलवार खिंच गई है। दरअसल कर्नाटक कांग्रेस मैसूर या श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मूर्ति लगाने की योजना बना रही है। कांग्रेस की योजना है कि टीपू सुल्तान की 100 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाए। कि चाहे वो श्रीरंगपट्टनम में हो या फिर शहर मैसूर में हो, अगर टीपू सुल्तान शहीद रामतुरालय का 100 फीट का पुतला बनाने की हम कोशिश करेंगे। कर्नाटक कांग्रेस की इस फैसले पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। कांग्रेस नेता इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और टीपू के इतिहास का गौरव गान कर रहे हैं। तर्क है कि आखिर टीपू सुल्तान की मूर्ति क्यों न लगाई जाए। मैं समर्थन करता हूं और मैं कहता हूं कि अगर कोई भी टीपू सुल्तान का स्टैचू लगाना चाहता है तो उसका हक है, वो लगा सकता है। इस पे किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पिछले 8 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस तरीके के वाकयात कहीं न कहीं होते चले आ रहे हैं। किसी से भी जबरदस्ती करना, दबाव बनाना, कुछ कहलाना गैर कानूनी है। जो भी ऐसा करे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी का कहना है कि टीपू सुल्तान एक शासक थे, कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं। आखिर कर्नाटक में टीपू की मूर्ति क्यों लगाई जाए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपनी बात के समर्थन में एक के बाद एक कर कई ट्वीट किए। अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा कि वो कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं था, वो फ्रेंच सेना की मदद ले रहा था, जो अंग्रेजों से कम औपनिवेशिक नहीं थे। अगर टीपू जीत जाता तो मैसूर पौंडीचेरी की तरह एक फ्रेंच उपनिवेश बन जाता। उसने अफगानिस्तान से जमान शाह को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और भारत पर आक्रमण करने और अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसी जीत सुनिश्चित करने के लिए नेपोलियन को पत्र लिखा। स्वतंत्रता सेनानी के ये कैसे लक्षण हैं? इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी अमित मालवीय की बातों को एक कदम आगे लेकर गए और दावा किया कि जो भी टीपू सुल्तान की मूर्ति का समर्थन करेगा, जनता उसे घर भेज देगी। 100 ಕೋಟಿ ಅವರು ಟಿಪ್ಪು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಲಿ, ಯಾರು ಟಿಪ್ಪು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಜನ ಅವರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।